जिला लसबेला के PB 44 में सच का सफ़र हल्का नंबर इलेक्शन स्पेशल जारी है। ब्रेक से पहले हम मौजूद थे उथल में, वहाँ हमने आवाम के बहुत सारे मसाइल को जाना। पीर अब्दुल कादिर गिलानी साहब का ये हल्का है जो कि पिछली बार भी इलेक्शन 2008 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए थे, इस बार भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें जाना है बेला जो कि PB 44 में है। बेला में क्या हो रहा है, अवाम ने ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया, ये हम जानेंगे। और ख़ास तौर पर बलोच नौजवान मुस्तकबिल में आने वाली हुकूमतों को कैसे देखता है, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। जिला लसबेला के हल्का नंबर NA 270 और PB 44 में उथल और इसके करीबी देहाती इलाकों के बाद मेरी अगली मंजिल है बलूचिस्तान का तारीखी शहर बेला, जहां पिछले 5 साल जमहूरी दौरे हुकूमत में होने वाले तरक्याती काम पर तो आवाम से बात होगी, लेकिन इक़्तिदार में आने वालों से इन्हें क्या उम्मीदें हैं, मुझे ये सब भी जानना है। कुछ तो कमियां हैं, बकाया आप सर्वे पे आए, बड़ा मशकूर हैं आपके कि आपने हमारे इलाके की जो है ना कवरेज में आप ना कीमती वक्त निकाल के आप आए। यहाँ से बाज़ार स्टार्ट होती है, जहाँ मीर गुलाम कादर के दौर में जो है ना ये छित बनाई गई थी। अच्छा, अभी तक पूरी बाज़ार काफ़ी बड़ी लंबी है, दूर आगे है। कदीम बाज़ार, कदीमी बाज़ार है, क्योंकि हमारा इलाका जो है ना वो कदीमी उसमें शुमार होता है, कदीमी इसमें है। वाली रियासत पाकिस्तान में मेरे ख्याल में पहली मरतबा जो है ना वो लसबेला को पाकिस्तान में शामिल किया गया था। ये मेन बाज़ार है सर। मेन बाज़ार में काफ़ी जो है ना हमारे पास ज़्यादातर जो है ना खेती बाड़ी का निज़ाम कुछ ज़्यादा है। अच्छा, इसकी वजह से देहाती लोग ज़्यादा हैं। हमारे पास हर किस्म की जो है ना वो फसल उगाई जाती है। अच्छा। कपास हुआ, मूंग जो है ना वो टमाटर वगैरह। ज़राअत के लिए सहूलियात आप लोगों को अच्छी मिलती हैं? हाँ, यहाँ पर ज़राअत के जो है ना वो ज़र्री ऑफिस है, वहाँ से जो है ना ज़र्री डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बहुत ही बड़ा एरिया में जब भी ड्राइव करके आए हम लोग, जी, तो दोनों तरफ बंजर थी ज़मीनें, ना कोई पानी का इंतजाम, ना फसलें देखी मैंने कई किलोमीटर। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर जो है ना वो पथरीली ज़मीन है, लिहाजा जो पथरीली ज़मीन होती है वहाँ पर तो फसल उगना नामुमकिन है। बकाया कुछ एरिए छोड़ के बकाया तकरीबन ज़्यादातर ज़री आबादी आपको ज़्यादा ही मिलेगी। और सब्ज़ी जो है ना, हम लोग जो सब्ज़ी हैं वो अपने इलाके की जो है ना वो खाते हैं। ये सारे अपने इलाके की सब्ज़ी है। जिला लसबेला के शहर बेला और कदीम छत वाले बाजार का तारुफ तो हो गया, अब यहाँ हल्के के अवाम से मिलते हैं। कारोबारी जिंदगी इस वक्त उरूज पर है और मेरे जहन में बहुत सारे सवालात भी जो मुझे बलोच भाइयों से पूछना है, लेकिन फिलहाल हल्का नंबर PB 44 में तरक्याती कामों बारे पूछते हैं। तरक्याती जो काम है वो तो कम है, इसमें पहले भी हुए, हम सब ने पहले करवाए थे, अभी भी करवा रहे हैं इसमें। और भूटानी साहब वो तो खैर PB 45 में है, तो हमारे यहाँ तो ये खैर पीर अब्दुल कादिर गिलानी साहब का कैसा रहा 5 साल के अंदर? आप लोगों के साथ तो अपने तरक्याती काम किए? तरक्याती काम कुछ हुए, ज़्यादातर तो नहीं, कुछ तो हुए कम तरक्याती काम भी। तो जो नहीं हुए वो क्यों नहीं हो सके? वो शायद उनके अपनी मसाइल थे, क्या थे उनके अपने उसमें थे। आप लोग वोट देते हैं? हाँ, वोट तो देते हैं, ज़ाहिर सब। फिर आपको पता तो होना चाहिए ना किस वजह से आपके यहाँ काम रुके हुए हैं। इलाके में दीगर क्या, यहाँ सीवरेज सिस्टम, एक आम आदमी के लिए तालीम का निज़ाम, हेल्थ इशूज सारे अच्छी तरह से एड्रेस किए जाते हैं? वो तो ज़ाहिर चल रहे हैं, वैसे पाकिस्तान पूरे में तो ये सिलसिला चल रहा है। अभी हम नहीं, मैं आपके हल्के की बात कर रहा हूँ। हमारे हल्के में तकरीबन इसी तरह हो रहा है जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। तो अभी इतने वो खास जो इलेक्शन 2013 है हमारा, इंशाल्लाह 11 मई को होगा, क्या उम्मीदें हैं कि आप लोग जिनको मुंतखब करके असम्बलीज में भेजेंगे वो एक आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी ला सकेंगे? उम्मीद तो की जा सकती है कि ज़ाहिर है कि कुछ करेंगे। उम्मीद तो हम बड़े सालों से कर रहे हैं, इस दफ़ा कुछ होगा बेहतर? इस दफ़ा भी उम्मीद तो है, पर अल्लाह खैर। जिला लसबेला के शहर बेला में तालीमी एतबार से अवाम बाशऊर हैं, सियासी सूझबूझ भी रखते हैं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी सब कुछ जानते बूझते और समझते हुए भी सियासत के मैदान में किस कदर बेबस है और वोट जैसी ताकत रखते हुए भी न जाने इसका दुरुस्त इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता। क्या सियासी गुर्गों के हाथों इसी तरह ब्लैकमेल हुआ जाता रहेगा? मकामी सहाफ़ी अहमद खान से पूछते हैं। एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल तबाह हाल है, क्योंकि पिछले 5 साल के दौर में न MNA के फंड से न ही MPA के फंड से
हमने इस हल्के में कोई काम देखा कि कोई तरक्याती काम हुआ है। एमएनए को और एमपीए को फंड्स मिले नहीं, उन्होंने लगाए नहीं? फंड्स तो मिले, जहाँ तक ये बात है कि एमएनए के फंड्स जो है वो बाकायदा जारी होते रहे। आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, इलाके में आपकी गहरी नज़र होगी मामला पे। एमएनए के कितने फंड्स हैं आपके हल्के में? तकरीबन सालाना 1 करोड़ होता है। और एमपीए के? करोड़ से ज़्यादा हैं, क्योंकि बलूचिस्तान को इस दफ़ा जो बजट दिया एनएफसी अवार्ड में, तो ये एमएनए के फंड से एमपीए का फंड ज़्यादा था। लेकिन इसके बावजूद आप समझते हैं कि नहीं लगाया गया? नहीं, कोई एक फंड रिलीज़ हुए? पहले जो रिलीज़ हुए वो बीडीए को टेंडर दिए गए, कागजात में सारी स्कीमें मुकम्मल हैं। अब इस दफ़ा 2013 का जो इलेक्शन है, इसमें जो आप लोग मुंतखब करेंगे अपने हल्के के नुमाइंदों को, क्या उम्मीदें हैं उनसे? क्या इसी तरह वो फंड्स वगैरह नहीं लगाएंगे या कोई इलाके में आपके इर्द गिर्द बेहतरी? हालात तो यही नज़र आ रहे हैं कि सबका जो दौर था वो इसी तरह की पोजीशन होगी, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, वही सब रिपीट कुछ? हो जाएगा। फंड्स भी नहीं लगेंगे, चेहरे भी वही होंगे, नाम भी वही होंगे, ऐसा बिल्कुल। लगता है? तो अगर चेहरे तब्दील हुए तो अलग बात है, लेकिन बाकी कोई तब्दीली लेकिन सर कौन करेगा? आपने, हमने ही तो तब्दील करने हैं अपने वोट की ताकत से ना। बिल्कुल, लेकिन यह है ना कि यहाँ पे जो है वो इलाके के लिहाज से और बरादरी के लिहाज से सोचा जाता है। यूं तो मुल्क भर में कहीं भी किसी भी इलाके को रिपोर्ट करने निकलें तो तालीम, सेहत, रोजगार, सीवरेज के निज़ाम और इंसाफ बारे अवाम गैर मुतमईन दिखाई देते हैं। लेकिन क्या क़यामत तक हम जिंदगी की इन्हीं बुनियादी ज़रूरियात से लड़ते रहेंगे? इलाके में पानी, बिजली और सेहत के मामलात क्या हैं, जरा सुनिएगा। काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो यही है कि लाइट का बहुत बड़ा मसला है, पानी का मसला है। बिजली कितनी देर जाती है यहाँ पे? तकरीबन 6-7 घंटे जाती है। शहर की लाइट 8 से 9 घंटे नहीं होती। तो आप लोगों का कारोबार मुतासिर होता है? बहुत ज़्यादा मुतासिर। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको बताते हैं आपके यहाँ हमारे बिजली का इशू है? तो यहाँ पे अभी तक मुझे कोई भी देखने में नहीं आया, हमसे किसी ने पूछा भी नहीं है। कोई नुमाइंदा आपके यहाँ आता नहीं? नहीं आता है। वोट देते हैं आप लोग? जी हाँ, वोट देते हैं। इस दफ़ा भी देंगे? इंशाल्लाह देंगे। एजुकेशन के अलावा अगर हेल्थ सेक्टर में देखा जाए आपके इलाके यहाँ बेला में, जी तो क्या सूरत हाल है? अस्पताल वगैरह बराबर मिलते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नाकस है। हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है? बहुत कम है, बहुत ज़्यादा किसका कम कसूर है ये? जाहिर बात है कि हम लोगों की इंतज़ामिया का ही कसूर है। लाइट चली गई फिर बैठे बैठे ही? हाँ, चली गई। अब ये कितनी देर में आएगी? जब बना लेंगे, इनका दिल करेगा वो तब आ यानी जाएगी। 1 घंटे 1.5 घंटे वाली वो नहीं है? नहीं, जिस टाइप पे इनका दिल बोलता है तब बेहतरी कैसे आ सकती है आपके इलाके में? क्या एक आम आदमी का मेरी ज़िंदगी बुलंद हो जाए? बेहतरी तो हमारे सियासतदान ही ला सकते हैं। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में बेला एक तारीखी इलाका तो है ही, लेकिन यहाँ हिंदू बिरादरी एक बड़ी तादाद में रिहाइश पजीर है। ये लोग वोट देते हैं, सियासी शऊर रखते हैं, लेकिन बेला की अक्सरियत बलोच मुसलमानों के साथ एक जमाने से ये लोग भी पिसते चले आ रहे हैं और यहाँ अक्सर लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों से बेहतरी की उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं। कमी ज़्यादातर अपना ये पानी वगैरह, ये अपना बिजली की ज़्यादा कमी होती है। यहाँ अगर कोई खुदा न खासा किसी को सीरियस इंजरी आ जाए आपके इलाके के अंदर, वो तो हम लोग कराची भेज देते हैं। तो यहाँ से 200 किलोमीटर, पौने 200 किलोमीटर यहाँ कोई वैसा सिस्टम नहीं है, तो सीरियस पेशेंट तो रास्ते में ज़ाया होने का खतरा होता है। हाँ, वही यही मसला है। हेल्थ की फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दी गई आपके इलाके में? कभी पूछा आप लोगों ने अपने मुंतखब नुमाइंदों से? पूछा नहीं, अभी यहाँ के सब बड़े सरदार हैं, बड़े अपने वो जाम में बड़े अपने वो पूछेंगे खुद ही, हम तो क्या पूछ सकते हैं। हम तो उनको कहते हैं भाई अपना सिस्टम सही कराओ। सुनता कोई नहीं है? क्यों नहीं सुनते? जबकि वोट की इतनी बड़ी ताकत है, किसी को एमएनए या एमपीए बना देता है ना आपका वोट, हाँ, फिर क्यों नहीं वो सुनते आपकी? उनका मसला है, हम क्या कर सकते हैं। आपका मसला नहीं है? मसला तो हम लोगों का है, लेकिन फिर कोई कहने वाला, बोलने वाला तो यहाँ बोल भी सके कोई। आप लोगों की बिरादरी में कोई बड़ा उनको कहते हैं जाके कि हमारे लिए पानी का मसला हल कर दें, अस्पताल अच्छा बना दें? हम कहते हैं। वो क्या कहते हैं आगे से? बनाएंगे। PB 44 में हम इस वक्त खड़े हैं। पीर अब्दुल कादिर गिलानी यहाँ से मुंतखब हुए 5 साल। पिछले 5 सालों में एक आम आदमी की ज़िंदगी बेला में कैसी है? अच्छी है। उसको फंड बन गरीब को नहीं मिला, काम बम नहीं हुआ उस गरीब का। तालीम, सेहत, रोज़गार और एक आम आदमी तक इंसाफ कैसे पहुँचता है यहाँ? सही चल रहा है, अभी तालीम सही है, रोज़गार तो अभी इधर मिल भी नहीं, उथल पुथल में है, अब में है। नौजवानों में पढ़ने का रुझान है? बहुत सही है। मुल्क के अंदर तब्दीली और एक नया सेटअप आ रहा है, एक इलेक्शन आ रहा है, तब्दीली के नारे लगाए जा रहे हैं। आप समझते हैं इलेक्शन 2013 एक आम आदमी की ज़िंदगी सुबह बलूचिस्तान में बदल कर रख देगा? उम्मीद है अल्लाह करेगा, हो जाएगा। हुकाम बाला तक आपकी आवाज़ पहुँचाई जाए तो क्या है यहाँ बेला के अंदर जो बड़े इशू हैं? मिल भी नहीं है हमारे पास यहाँ। पानी मसला है, बिजली का मसला है। बिजली दिन में 2 घंटा है तो 6 घंटा नहीं है।
पानी का मसला है। अब नौमान की सूरत हाल ठीक है? अभी सही है, अल्लाह की मेहरबानी। बेला सूबा बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला का एक कदीम और तारीख़ी शहर है जहाँ के अवाम बाशऊर हैं और तालीम याफ्ता भी। यूँ तो यहाँ के नौजवानों का शिद्दत पसंदी से दूर दूर तक ना तो कोई वास्ता है और ना ही सरोकार, लेकिन पानी बिजली की कमी, रोज़गार के कम मौक़े और म्यारे ज़िंदगी की तनज़ुली यहाँ के बहुत बड़े मसाइल हैं। अगर बेला के कदीम बाज़ार का विज़िट करें तो ये एक इंतहाई खूबसूरत इलाका है, लेकिन यहाँ पर सफाई सुथराई का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं। सड़कें गलियां तंग हैं, उनकी मेंटेनेंस कोई नहीं देखता, जिसकी वजह से घुटन का माहौल है। इसके अलावा हल्का PB 44 में सेहत के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब बताए जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको ले चलूँगा सिविल हॉस्पिटल बेला, वहाँ क्या हो रहा है। सच का सफ़र हल्का नंबर इलेक्शन स्पेशल में मेरे साथ रहिएगा।